हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बड़ा दिल से आभार है। आप ही लोगों का मोटिवेशन है जो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, या यहाँ तक की वीडियोज़ लेकर के मैं आपके लिए न्यूज़ आती हूँ। तो ऐसे ही प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आज चलते हैं रीडिंग की तरफ। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या संभावनाएं हैं आपकी लाइफ में जो आने वाले 7 दिनों में होने वाली है। ओके, अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो जो मैसेज आपको रेजोनेट होता है उसे रख लीजिएगा, जो मैसेज रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। ओके, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाएंगे यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं आने वाले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इनोसेंट कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी जो बच्चा है आपके अंदर के, जो इनर चाइल्ड है, कहीं ना कहीं उसको आप हील कर रहे हो और उसको आप पूरी तरह से उसका आप ख्याल रख रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जब तक हम अपने आप का ख्याल नहीं रखते, जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते, तब तक हमें किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। यूँ तो दुनिया के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनर पीस जो होता है, इनर वॉइस को सुनना जो होता है, कहीं ना कहीं इस वीक में आप उन सब चीज़ों को आप सुन रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपको खुशी देती हैं, आपको वेल मेंटेन फील कराती है, तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान करो और कहीं ना कहीं नेचर में भी आप जा सकते हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग कुछ एजिड लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी 40-45 के आसपास हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर का जो इनोसेंट, जो अपने आप को जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है, कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने के बारे में सोचना चाहिए। या ये हो सकता है कि कुछ लोगों की आने वाले समय में 7 चक्रा की जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति, यीन एंड यांग की जो एनर्जी है यहाँ पर, वो बैलेंस में आ रही है और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब आपको ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए आपका साथ दे रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा हो आपके साथ कि आपके चक्रास अलाइनमेंट में ना हो, चक्र क्लीन ना हो, क्योंकि मेहनत आपने बहुत की, लेकिन कहीं ना कहीं चक्र क्लीन ना होने की वजह से आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आपको नज़र नहीं आती थी। ओके, क्राउन चक्र है यहाँ पर, क्राउन चक्र है, हार्ट चक्र है और उसके बाद है कुंडलिनी शक्ति। तो कहीं ना कहीं आप तीनों तरफ से, अब तीनों तरह से आप माइंड बॉडी सोल से आप बिल्कुल अलाइन हो यूनिवर्स के साथ, काम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो। कहीं ना कहीं खुद को तो हील करते करते हो, लेकिन अपनी बातों से औरों को भी हील कर सकते हो। यहाँ पे हाथों में यीन एंड यांग की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आपके हाथों में बहुत बड़ी पावर है। तो उन हाथों का अपने आप में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कहीं ना कहीं हाथों से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलनी आपको डेफिनेटली मिलेगी और बहुत ज़्यादा सक्सेस उसमें आने वाले समय में आप हो पाएंगे। ओके, यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति, माता पार्वती और शिव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये दिन आपको देखने को मिलेगा। कुछ न्यू हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा, बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा चीज़ें
चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट है यहाँ पर, तो देखिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे एक ये लेडी है, ये ऊपर से कूदी है, किसके ऊपर ट्रस्ट करके कि मुझे कोई ना कोई बचाएगा, मुझे यूनिवर्स कहीं ना कहीं बचाएंगे। तो इसका ट्रस्ट ये है कि जो ये इसने खुले आसमान में एक छलांग लगाई है कि मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर मुझे ज़रूर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रस्ट यूनिवर्स आपसे चाहता है, ब्लाइंड ट्रस्ट। कि यहाँ पे कहने का मतलब एक ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति आती है या किसी समस्या में आप घिरते हो, तो कहीं ना कहीं ये मत कहिए कि अरे ये कैसे हो गया, अरे मेरे साथ ये क्यों होता है। ठीक है। और भी बहुत सी शिकायतें होती है लोगों की जब उनकी लाइफ में कुछ गलत होता है या किसी समस्या में फंसते थे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में हर्डल्स आते हैं, कहीं ना कहीं आपको रोका जाता है, कुछ काम आपका डिले किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आप ही के लिए होता है, आप ही की आने वाले समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए होता है। क्यों होता है बेहतर? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स जानता है कि इस समय में आपको क्या दिया जाना चाहिए, क्या है आपकी किस्मत में। ओके। तो इसी तरह का ट्रस्ट आपको जॉब में, आपको प्रोफेशन में और आपको अपने रिश्तों में भी इसी तरह का ट्रस्ट रखना है। ओके। अगर कोई कहते हैं कि जब हम ट्रस्ट रखते हैं या थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, तो कहीं ना कहीं से चीज़ों को सुलझाने में या चीज़ों को बेटर करने में वो सब चीज़ें साथ देती है। लेकिन अगर बोला ही ना जाए, बोलती ही बिल्कुल बंद कर दी जाए या उस विषय पर सोचा ही ना जाए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो रिपनेस है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको मेहनत का फल आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। कहीं ना कहीं इस वीक में हो सकता है कि यूनिवर्स की जो प्लानिंग चल रही है वो आपको बताई जाए, उससे आपको रूबरू करवाया जाए। ओके। आगे यहाँ पे कंपैरिजन है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ ही, आपको लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में आप एक एक अकेले हो। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, बांस भी और पेड़ भी, पेड़ का अपना एक अलग काम है, अलग रुतबा है, अलग कार्य क्षेत्र है उसका। ऐसे ही पेड़ पेड़ का अपना एक अलग रुतबा है, एक अलग काम है अपना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बांस एक छोटा सा पतला सा बांस है, पेड़ की एक बहुत बड़ी शाखा होती है जिस पे पशु पक्षी बैठते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। और कुछ फल वाला पेड़ हो तो फल भी मिलते हैं समय आने पर उनको। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को, इस विचारधारा को अपनी को चेंज करते करते रहना चाहिए। ये इस तरह की विचारधारा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके। आगे है आपके लिए अबंडेंस। ओके। तो लाइफ में पावर है, मनी है, और अट्रैक्शन है और लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए, जो आपके हाथों से जो गया, जो छूटा, जो खराब हुआ, कहीं ना कहीं उसकी पूरी तरह से भरपाई करने का समय अब आ गया है। अब यूनिवर्स चाहता है कि आप उन सब चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करें, अपनी लाइफ को और अच्छे से जिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक मैसेज और दिया जाता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से जीने के लिए, यहाँ पर अच्छे से वेल मैनेज करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, ना कि रोने धोने के लिए। आप जिस तरफ अपनी एनर्जी को लगाएंगे उसी तरफ आपकी एनर्जी काम करने लगेगी। तो क्यों ना उस एनर्जी को अच्छी जगह लगाया जाए, अच्छे काम पर लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो। टाइम ख़राब नहीं करते हो अपना यूट्यूब देखने में या इंस्टाग्राम वगैरह देखने में। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत देख के, जो भी पॉडकास्ट वगैरह आते हैं उनको देख के, फिर अपनी लाइफ में आप फिर दोबारा से अपने काम में आप बिजी हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो एक समर्पण का जो भाव है आपका अपने काम के प्रति, अपने काम के लिए जल्दी उठना, काम करना और समय से सब चीज़ें तैयार करना, ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जिनकी वजह से, क्योंकि कर्तव्य निभाने की वजह से ही हमें हमारे ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। ओके।
तो देखिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ इस तरह की वाइब्स निकल के आ रही है आपके लिए, इस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो आई होप आप सबको गाइडेंस अच्छी लगी हो। ठीक है, रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। हर तरह की रीडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। पर रीडिंग या पर क्वेश्चन आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 250 रुपये। ओके, तो अपने लिए आप रीडिंग का सेशन बुक करवा सकते हैं। और बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।